मेरे देश के भविष्यों, इन 3D क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बच्चे बच्चे बोल करके आप लोग बच्चे नहीं हो, आप लोग मेरे देश के भविष्य हो, तो मैं आज से आपको इसी नाम से बुलाऊंगा, मेरे देश के भविष्यों। पिछले टॉपिक में लेक्चर में मैंने कवर किया था 3 पॉइंट्स के बारे में मैंने बात किया था। 3 पॉइंट्स अगर हमारे पास दिए हुए हैं तो 2 कंडीशन, या तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। और हमने देखा अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स। अब 4 पॉइंट्स है जिसमें से कोई भी 3 कॉलिनियर नहीं होंगे, तो मेरे पास क्या क्या बनने वाले हैं, तो वो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करें तो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में साइड और एंगल के बीच के बारे में बात करें, क्या क्या चीज़ होते हैं, पैरेलल साइड्स इक्वल होंगे, कोई भी एंगल्स राइट एंगल नहीं होता है। दूसरा डायगोनल और एंगल बिटवीन डायगोनल्स के बारे में बात किया जाए तो डायगोनल्स क्या होते हैं, इसके अनइक्वल होते हैं बट बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, पैरेललोग्राम का ये डायग्राम है, ये डायगोनल है, ए सी बी सी दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। दूसरा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, अ पैरेललोग्राम having all angles equal to 90 डिग्री। मतलब वैसा पैरेललोग्राम, क्योंकि रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम ही है, तो सबका सब एंगल 90 डिग्री होगा। डायगोनल्स के बारे में बात करें, इसमें क्या होते हैं, तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम डायगोनल्स इक्वल होंगे बट नॉट एट राइट एंगल नेसेसरली। यहाँ डायगोनल्स इक्वल होंगे बट राइट एंगल पर नहीं होंगे। एक पैरेललोग्राम ही आपका रेक्टेंगल बनता है अगर ये कंडीशन होल्ड करे। तो डायग्राम देखें, ठीक है, ये रहा ए बी सी एंड डी पैरेललोग्राम। ठीक है, और ये रहा आपका डायगोनल। तो इस केस में क्या होंगे ना, ये डायगोनल बाइसेक्ट तो करेंगे वो तो तय है क्योंकि एक पैरेललोग्राम है। और क्या होंगे ना, ए सी इक्वल टू व्हाट, बी डी, ये भी हो जाएंगे। और एंगल जो होगा ना, ईच एंगल इज 90 डिग्री, हर एक एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और ज़रूरी नहीं कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करें। थर्ड है आपका रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। रोम्बस होगा बट स्क्वायर नहीं होगा। रोम्बस है तो क्या होंगे, साइड्स के बारे में बात करें, ऑल साइड्स इक्वल होंगे, कोई भी दो साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, नो एंगल बिटवीन, क्योंकि साइड का एंगल के बारे में बात कर रहे हैं ना, यहाँ कोई भी साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। नो एंगल बिटवीन साइड्स इक्वल टू 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। डायगोनल्स और एंगल्स बिटवीन डायगोनल के बारे में बात करें तो डायगोनल्स क्या होंगे, इसके डायगोनल्स अनइक्वल होंगे। ठीक है, डायगोनल्स अनइक्वल होंगे बट एट राइट एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे, बट एट राइट एंगल, मतलब डायगोनल्स के बीच का एंगल कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। देखिए एक रोम्बस हो गया, ये रोम्बस काइट, ये रहा पहला, ये ए बी सी डी, सबके सब साइड्स बराबर हैं, डायगोनल्स 90 डिग्री पर है बट बराबर नहीं होंगे, बाइसेक्ट करेंगे बट बराबर नहीं होंगे डायगोनल्स। दैट इज ए सी इज नॉट इक्वल टू व्हाट, बी डी।
उसके बाद आता है आपका 4 नंबर क्या आएगा। अब बात करेंगे स्क्वायर का। स्क्वायर में क्या होगा, साइड और एंगल। साइड के बारे में बात करें तो ऑल साइड्स इक्वल, और हर दो साइड के बीच का एंगल, एंड ऑल एंगल्स पे क्या होंगे, ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। अब बात करें डायगोनल और डायगोनल के बीच के एंगल की, तो डायगोनल क्या होंगे इसका, इक्वल होंगे एंड 90 डिग्री पर होंगे। मतलब डायगोनल एक दूसरे को, डायगोनल दोनों इक्वल होंगे, बाइसेक्ट भी करेंगे क्योंकि एक पैरेललोग्राम ही है, और एक दूसरे के डायगोनल्स के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, जैसे यहाँ पर हुआ। तो ये रहा आपके पास एक स्क्वायर। ये 90 डिग्री होगा और AC इक्वल टू BD। अब एक बार मैं थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूँ। पहला क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम। पैरेलल साइड्स जो होंगे इक्वल होंगे, मतलब ये पैरेलल साइड है, ये और ये, यानी कि AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC। ये साइड्स के बारे में बात की। और इसी साइड के एंगल के बारे में बात करें तो कोई भी एंगल आपका 90 डिग्री नहीं होगा पैरेललोग्राम में, मतलब कोई भी दो साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डायगोनल्स और डायगोनल के बीच के एंगल की। तो डायगोनल्स जो होंगे ना वो अनइक्वल होंगे, मतलब डायगोनल बराबर नहीं होंगे। AC इक्वल टू नॉट, AC इज नॉट इक्वल टू BD। डायगोनल्स बराबर नहीं होंगे, बट एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब जितना ये इतना ये डिस्टेंस, जितना ये डिस्टेंस इतना ये डिस्टेंस। ठीक है, दूसरा रेक्टेंगल, क्योंकि एक पैरेललोग्राम ही रेक्टेंगल बनेगा। वो रेक्टेंगल कब बन जाएगा एक पैरेललोग्राम, अगर इच एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए, हर एक एंगल, पैरेललोग्राम हैविंग ऑल एंगल्स 90 डिग्री, सब एंगल्स 90 डिग्री हो गया। साइड का बारे में बात करेंगे तो ऑलरेडी पता है पैरेलल साइड्स इक्वल होंगे। डायगोनल के बारे में बात करें तो डायगोनल्स क्या होंगे इसके, इक्वल होंगे, बट एक दूसरे को 90 पर इंटरसेक्ट करें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट डायगोनल्स इक्वल होंगे। थर्ड रोम्बस में क्या था, बटा स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो सबके सब साइड बराबर, एक दूसरे को सबके सब साइड बराबर होना चाहिए, और कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए साइड वाले में। फिर बात करते हैं डायगोनल का, तो डायगोनल्स क्या होंगे इसके, अनइक्वल होंगे, और डायगोनल के बीच का एंगल 90 डिग्री राइट एंगल पर होंगे। स्क्वायर के केस में ऑल साइड्स इक्वल होंगे और सभी एंगल भी 90 डिग्री होंगे, और डायगोनल भी इक्वल होंगे, और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो। तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन लिखो। देयर आर 4 पॉइंट्स, पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास है, तो 2, -3, 2, -3 नहीं, देयर आर 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, 0, -1। सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, 6, 7। थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है, -2, 3। एंड फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है 8, 3। देयर आर 4 पॉइंट्स, ये पॉइंट्स लिख दीजिए, फिर फुल स्टॉप दीजिए, फिर बताइए फाइंड आउट, देखिए फाइंड आउट विच काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज। अब बताइए कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो पहले तो आप टेस्ट कर लीजिए कॉलिनियरिटी, 3 पॉइंट्स किसी को ले लीजिए, उसका कॉलिनियरिटी चेक कर लीजिए, कोई भी 3 ले लीजिए। ठीक है, तो उसका कॉलिनियरिटी चेक कीजिए। कैसे, देखिए हम बता रहे हैं, इसको A बोलते हैं, इसको B, इसको C, इसको D। कोई भी 3 पॉइंट ले लीजिए ना, कॉलिनियर नॉन कॉलिनियर होना चाहिए।
3 पॉइंट्स का पेयर, तो होगा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है। अब बोल रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, तो बताइए किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। तो चलिए देखते हैं। हम एक जनरल क्वाड्रिलेटरल समझ रहे हैं, ऐसे फिगर देख करके रेक्टेंगल लग रहा होगा आप लोग को, कैसा भी हो, सपोज दैट ए बी सी डी, कैसा क्वाड्रिलेटरल है पता नहीं, बस जो कोऑर्डिनेट दिया उसको लिख रहे हैं। बी मान लेते 6,7, सी इज -2,3 एंड डी इज 8,3। हमको चेक करना किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, तो चलिए एक एक करके डिस्टेंस निकालिए सब पॉइंट का। ए बी बताइए, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 10 आ जाएगा ये, ठीक है ना। डिस्टेंस ऑफ बी सी बताइए, तो 6 + 2 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, फोर रूट 5। डिस्टेंस ऑफ सी डी बताइए, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 10 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, वाई का फिर डिफरेंस का स्क्वायर, फिर ये 10 आ जाएगा। फिर अगेन डिस्टेंस ऑफ ए डी बताइए, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, ये अगेन 4 रूट 5 आ गया। तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है ना, देखिए ध्यान दीजिए, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, मतलब ये जो है ए बी इज इक्वल टू व्हाट, सी डी, ए बी एंड सी डी आर इक्वल। फिर बी सी एंड ए डी, दिस इज बी सी एंड ए डी आर इक्वल। तो ये पता चलिए पैरेलल साइड्स यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो एक पैरेललोग्राम होगा। अब एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो दो केस और एक और हो सकता है, क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम है तो ये पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल भी हो सकता है। स्क्वायर और रोम्बस तो छोड़ दीजिए क्योंकि सब साइड इक्वल होता है, तो बचा सिर्फ क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम या फिर क्या हो सकता है, ये एक हमारा रेक्टेंगल। तो यहाँ से पता चल रहा है दोनों में से कोई एक है। यहाँ से सिर्फ हम यही आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, या तो एक क्या हो सकता है पैरेललोग्राम, या तो फिर एक रेक्टेंगल, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो अब पॉसिबिलिटी को कंफर्मेशन में बदला जाए, डायगोनल निकाला जाए। ए सी कितना आ रहा है देखिए, एक्स का डिफरेंस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 2 रूट 5। डिस्टेंस ऑफ बी डी इक्वल टू वाट, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 2 रूट 5। पैरेलल साइड्स भी बराबर हैं, पैरेलल साइड्स बराबर है, पैरेललोग्राम या रोम्बस, सॉरी पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल के केस में क्या होता था, डायगोनल्स भी बराबर होंगे। देखो यहाँ डायगोनल्स ये दोनों बराबर है, यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, वो क्या हमारा है, रेक्टेंगल। समझे क्या किए, सब समझ गए ना, बहुत बढ़िया। चलो चलो एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस, उसको हमने p बोला, स्मॉल p, हुज डिस्टेंस p फ्रॉम पॉइंट 2,3 इज सच डेट, वो डिस्टेंस जो 2 और 5 के बीच में लाई कर रहा है। मतलब बोलना क्या चाह रहा है ना, आप एक्स एक्सिस पर वैसे इंटीजर पॉइंट्स बताओ जिसका